आप झारखंड से प्यार करते हैं तो अगली खबर जो है वो आपको गर्व करने का एक और मौका देगी। झारखंड की मिट्टी में एक खासियत है, अगर इस मिट्टी को आप प्यार करते हैं तो यहाँ की मिट्टी भी आपको प्यार करेगी। हमें हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ ऐसा दिया है जिस पर हम गर्व करें, लेकिन अब इस कोरोना काल में भी कुछ ऐसा हुआ है जिस पर आप गर्व कर सकते हैं। वो क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रकृति के अलावा और भी बहुत कुछ है जिस पर हम झारखंडी गर्व करने वाले हैं। आपके लिए गर्व करने के लिए बहुत कुछ है जो अभी हाल ही में हमने हासिल किया। आयुष्मान भारत योजना के तहत कोरोना के इलाज में हम अव्वल हैं। झारखंड में इसके तहत 1419 रोगियों का इलाज हुआ, ये देश में एक रिकॉर्ड है। यूपी ने इसके तहत 875 और बिहार ने 19 लोगों का ही इलाज किया। गुजरात ने इस योजना के तहत एक भी शख्स का इलाज नहीं किया। मैं एक और आपको आंकड़ा बताता हूं तो आयुष्मान भारत से हमने जो है 1419 लोगों को इलाज किया, जो देश में सबसे पहला राज्य है। और जो राज्य यूपी हमारे जैसे राज्य से कई गुना बड़े हैं, और उन्होंने मात्र 875 लोगों को ही इस लाभ से लाभान्वित किया, बल्कि बिहार ने तो मात्र 19 लोगों को किया। और गुजरात जो है, जिसको गुजरात का मॉडल कहा जाता था कि देश में गुजरात मॉडल, उन्होंने आयुष्मान में 0 लोगों को जो है इलाज किया। कोरोना वायरस के वैक्सीनेशन के मामले में भी झारखंड अग्रणी है। वैक्सीन क्राइसिस के बावजूद पहला डोज कंप्लीट करने में हम देश भर में टॉप 10 राज्यों में शामिल हैं। तो हम लोग 91% और 85% लोगों को वैक्सीनेट कर चुके, जो हमारा देश में सबसे नंबर 1 या नंबर 3 पोजीशन में झारखंड आता है। कल कबीसी में भी हम लोग प्रशंसा मिली है, और फिगर्स में भी बताते हैं कि हम लोग हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स में पूरा देश में सबसे टॉप में। न्यूमोकॉकल वैक्सीन जो बच्चों को निमोनिया और ब्रेन मेनिंजाइटिस से बचाती है, झारखंड में उसे भी लॉन्च कर दिया गया। इसे लॉन्च करने वाला झारखंड देश का 6ठा राज्य है जो अपने नागरिकों को ये टीका मुफ्त दे रहा है। भ्रूण हत्या रोकने पर भी काम कर रहे हैं। हम जो बच्चे जो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं उसके लेके कृमि नाशक दवाई का भी हमने एल्बेंडाजोल दवाई जो है बच्चों को खिलाने का काम किया है। फिर बच्चों को कैसे उनको पोषक आहार मिले, इसकी हम कार्य योजना बना रहे हैं। अभी बरसात आ गई है, अभी डायरिया वगैरह का प्रकोप होने जा रहा है, क्योंकि पानी आप जानते हैं कि जो हमारा भूगर्भ का जो जल स्तर है और जो चापाकल वगैरह से पानी निकाले जाते हैं वो कहीं ना कहीं गंदे पानी मिल जाते हैं, तो डायरिया होने की संभावनाएं हैं। तो उसके लिए हम लोग जो है किट भी बांट रहे हैं, और ORS का घोल भी हम लोग जो है पैकेट के रूप में हम हर गरीब ग्रामीण तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो खुशी मनाई, हमारे पास पहले से ही हमारे पूर्वजों ने गर्व करने को बहुत कुछ दिया है, लेकिन अब इस कोरोना काल में भी आपके पास गर्व करने को बहुत कुछ है, तो आप भी गाइए। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो वाकई ये गर्व करने की बात है, एक एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं। इस पर और ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ सहयोगी शहनवाज अख्तर मौजूद है। शहनवाज, बच्चों में टीकाकरण, PVC टीकाकरण हो, इसके लिए सरकार की ये बहुत ही सराहनीय पहल। जी हाँ, बात तो खुशी की भी है और संतोष की भी है, क्योंकि किसी भी राज्य के बारे में बहुत नकारात्मक बातें तो खूब सुनी सुनाई जाती हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के बारे में, सरकारी विभाग के बारे में, स्वास्थ्य विभाग के बारे में तो बेशक बहुत आलोचनाएं होती हैं और उसमें दम भी होता है। अभी हाल फिलहाल आपको हमने दिखाया था कि किसी तरह जनरेटर रहते हुए नहीं चलता है, टॉर्च की रोशनी में डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं। उसमें भी ये बात छुपी हुई थी कि हमारे जो सरकारी डॉक्टर हैं वो अच्छा काम करना जानते हैं, लोगों की सेवा करना जानते हैं। और जो ये समाचार
मैंने अभी बताया है कि बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य के मामले में परफॉर्म किया है, झारखंड ने बेटर परफॉर्म किया है। और सबसे अग्रणी और ताज़ा बात यह है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत कोविड संक्रमण वाले मरीजों के इलाज के मामले को अगर पैरामीटर माना जाए तो अन्य राज्यों के मामले में झारखंड बहुत आगे है। उत्तर प्रदेश से तो जस्ट डबल अच्छा परफॉर्मेंस किया है, बिहार से बहुत आगे है, गुजरात तो इस मामले में 0 पर है। और अगर हम मेल फीमेल रेशियो मेंटेनेंस की बात करें तो झारखंड राष्ट्रीय औसत से बहुत आगे और बेहतर परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है। मतलब यहाँ पर भ्रूण हत्या के खिलाफ जो अभियान चलाया गया है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स पे सख्ती की गई है, लोगों को जागरूक किया गया है कि वो बेटी और बेटे में फ़र्क न करें, उसका असर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। मिसाल के तौर पर अभी आपको याद होगा कि तीसरी वेव आने वाली है, जिसके तहत सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में न्यूनेटल आईसीयू, पेडियाट्रिक आईसीयू तैयार किया, जिसे पीकू कहा जा रहा है, और वो 3rd वेव की तैयारी के सिलसिले में है। तो इस मामले में भी देखें तो झारखंड बहुत बेहतर है। इसके अलावा हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन जो वर्कर होते हैं, उनके वैक्सीनेशन के मामले में 91% और 85% झारखंड ने परफॉर्म किया है, अपने लोगों को वैक्सीनेट किया है, जो कोविड के खिलाफ हथियार हैं सरकार का। तो कुल मिलाकर के झारखंड बेहतर रास्ते पे सफ़र कर रहा है, ख़ास करके स्वास्थ्य सुधार के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में। और झारखंड बेशक बीमारी राज्यों में शामिल है, लेकिन अब एक नई ऊर्जा झारखंड में है। झारखंड चीज़ों को समझ रहा है, और अभी जो 2nd वेव से झारखंड को इतनी सफाई से निकाला है, जिस व्यवस्था ने, जिस सरकार ने, जिस मुख्यमंत्री ने और जिस स्वास्थ्य विभाग के जिन अफसरान ने, छोटे छोटे वर्कर्स ने, सिविल सर्जन, सब सलाम करने के लायक हैं। और अभी आपको याद होगा कि अभी 2 महीने पहले इतनी मौतें हो रही थी, इतने लोग पॉजिटिव हो रहे थे, और आज हर तरफ सुकून दिखाई देता है। सदर अस्पताल अब खाली है, कोविड मरीज़ नहीं है वहाँ पर। सरकारी गैर सरकारी जितनी भी संस्थाएँ थीं, सब आज थोड़ा सा राहत का सांस ले रही हैं। तो कुल मिलाकर के सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं में। बिल्कुल शहनवाज, ये दृढ़ निश्चय का ही नतीजा है कि आज हम इस कोरोना महामारी से लड़कर बाहर निकले हैं। लेकिन हमें ये याद रखना है कि ये महामारी कम जरूर हुई है, खत्म नहीं हुई है। और वाकई राज्य सरकार, हमारे जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, उनकी तारीफ होनी चाहिए, जो अधिकारी हैं, प्रशासन है, उनकी तारीफ होनी चाहिए कि 2nd वेव में जिस तरीके से हम लोग इसमें से निकले हैं, 3rd वेव के लिए तैयारी हो रही है और बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। पीवीसी वो वैक्सीन है जिससे बच्चों को निमोनिया नहीं होता है, और राज्य सरकार ने इसे बच्चों के लिए मुफ्त कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया।